अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि यूनिवर्स के लिए एक चाबी होती है। ये कहना एक मशहूर दुनिया के साइंटिस्ट का जिसका नाम है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के हिसाब से पूरी दुनिया के जो यूनिवर्स की चाबी है वो 3 मिस्टीरियस नंबर्स में है, जो कि है 369। निकोला टेस्ला एक जीनियस इन्वेंटर के हिसाब से ये माना जाता है कि 3, 6 और 9 एक ऐसे नंबर्स है जो कि यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं, और यही नंबर्स के साथ वो अपनी जिंदगी भी गुजारा करते थे। क्या ये एक तरीके का अनबिलीफ था या वाकई में कुछ राज, कुछ सीक्रेट्स अनवील होते हैं ये 369 नंबर से। वीडियो एंड तक जाने से पहले अभी आपको बोल देता हूँ, कुछ न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वाला सीन नहीं है इसके अंदर। ये साइंटिस्ट और इन्वेंटर का क्या कहना है विद द मिस्टीरियस 369 वो आपके आगे रखूंगा मैं। निकोला टेस्ला के हिसाब से 369 ये ऐसे एस्पेक्ट रेशियोज और नंबर्स है जो कि पूरे यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। जैसा कि उसके डेली रूटीन में हो, वो अपने घर को जाने के लिए जो ब्लॉक्स क्रॉस किया करता था वो 3 टाइम क्रॉस करके उसके बिल्डिंग में एंटर किया करता था। उसके होटल के रूम्स भी वही नंबर के साथ थे जो कि 369 से डिवाइड किया करते थे। वो अपने डिशेस 18 नैपकिन से वॉश किया करता था, क्योंकि 18 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी होता है, 9 से भी होता है। तो ये 3, 6 और 9 से ऐसा क्या लगाव हो गया था निकोला टेस्ला को, और क्या वाकई में तमाम चीज़ों के सीक्रेट्स की ये की थी। ये ऐसे नंबर्स है जो कि इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग रखते हैं एनर्जी पे, फ्रीक्वेंसीज पे, जितने भी स्ट्रक्चर्स हमारे इस दुनिया में हमारे अतराफ रहने दो। ये 3 नंबर्स मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल ब्रिक है। जैसे एक अगर हम एटम लेते उसके अंदर हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन देखने को मिलता है। ये क्या है? एक एनर्जी है जो कि हमारे अतराफ हर तरफ हमें देखने को मिलती है। तो टेस्ला के हिसाब से ये वेक्टर फील्ड में काम आता है, जिसे XYZ स्पेस कहते हैं। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस में काम आते हैं 369। एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में भी यही 3 नंबर्स काम आते हैं, और टाइम में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यही 3, 6 और 9 इस्तेमाल होते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से ये 3 नंबर्स जो है ये मेन की होल्ड करते हैं हर सॉल्यूशन को। अच्छा, टेस्ला की एक हैरानी की बात ये थी कि वो कभी लव में नहीं पड़ा। वो कहता था कि उससे मोहब्बत एक वाइट पिजन से जो कि उसे रेगुलरली विजिट करती है, और कहता था कि आई लव दैट पिजन एज अ मैन लव्स अ वुमन एंड शी लव्ड मी। मतलब इसे कबूतर से मोहब्बत थी। ये बोलता था कि जब तक इसकी जिंदगी में पिजन है, इससे जिंदगी में कुछ ना कुछ पर्पस है। टेस्ला कहता था कि औरतों की वजह से काम खराब होता है और उसकी साइंटिफिक रिसर्च में एक इंटरफेरेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कंप्लीट तवज्जो नहीं देता था। अब जानकर परेशान रहोगे, हैरानी की बात यह है कि निकोला टेस्ला जिधर उसकी मौत हुई थी और वो आज तक मिस्टीरियस है, उसके होटल का रूम नंबर था 3327। मतलब ये भी मल्टीपल्स ऑफ 3, 6 एंड 9। बास कहते हैं नेचुरल डेथ, मगर दूसरे कहते कि एक सीक्रेट मर्डर था, क्योंकि निकोला टेस्ला के पास तकरीबन 300 प्लस ऐसे न्यू इन्वेंशंस के प्रोजेक्ट्स थे जो कि उस टाइम के इंडस्ट्रियलिस्ट को एकदम एक बहुत बड़े लॉस में डाल सकते थे। वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे, जिसके लिए ऑयल का डिमांड ही नहीं रहता था पूरी दुनिया में। निकोला टेस्ला के हिसाब से उनके पास एक ऐसी मशीन थी जो कि अगर दुनिया के फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकती थी तो पूरी दुनिया में वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते थे। निकोला टेस्ला ज़्यादा फोकस वाइब्रेशन, साउंड्स और फ्रीक्वेंसी पे करते थे, क्योंकि निकोला टेस्ला के हिसाब से हर चीज़ मैटर, चाहे लिविंग रहो, नॉन लिविंग रहो, हमारे अतराफ की चीज़ें रहने दो, सब चीज़ का एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और साउंड से रिलेशन हुआ करता था। अगर निकोला टेस्ला की ऐसी क्या हालत थी होगी कि वो 85 की एज में अकेला एक इतना बड़ा बेहतरीन साइंटिस्ट, इन्वेंटर, जीनियस अकेले मरा हुआ मिला, और उसके होटल के रूम के बिल्स तक पे नहीं करने के पैसे थे। अगर आप इस इमेज में देखते हैं तो, और ये फ्लक्स फील्ड में 369 एक हायर डायमेंशनल एनर्जी के साथ इन्फ्लुएंस रखता है। अब यहाँ पे अगर हम तवज्जो दिए तो निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट, इन्वेंटर था या एक मैजिशियन था जो कि नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से खेलता रह रहा था। वेल, अगर हम देखें तो मैजिशियंस भी जो रहते हैं वो टेबल्स और नंबर्स बना के मैजिक करते हैं। अच्छा, आप लोग को बता दूं कि निकोला टेस्ला उस वक्त पे इतना जीनियस था, इतने सारे इन्वेंशंस वो बैक टू बैक पैटर्न्स बना के करते जा रहा था। उसकी लिविंग हैबिट रहने दो या उसके इन्वेंशंस रहने दो, उस वक्त पे उतना जीनियस था, और आज मशीन लर्निंग के थ्रू हम कई सारी चीज़ें
डिकोडिंग करते रह रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम पे हमें टूल्स, मशीन लर्निंग ऐसे सॉफ्टवेयर्स मिल चुके हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी आसान हो चुकी है। डियर स्पेशल व्यूअर्स, मैं आपके आगे एक ज़बरदस्त चीज़ रखूंगा जो कि आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप अपना करियर एक्सेलरेट कर सकते हो और अपस्किल कर सकते हो ओडेन स्कूल के जरिए। अब ओडेन स्कूल ही क्यों? इनकी कोलैबोरेशन तकरीबन 500 प्लस हायरिंग पार्टनर्स के साथ है, जिधर आपके चांस ऑफ सिक्योरिंग जॉब ये इंक्रीज कर दे रहे हैं। ये ओडेन स्कूल क्या है और ये क्या प्रोवाइड करता है? ये बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, एसेंशियल डेटा साइंस टूल्स आपको बताता है, टेक्निक सिखाता है इंक्लूडिंग पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज जैसे जनरेटिव आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। इनके डेटा साइंस कोर्स में आपको लाइव इंस्ट्रक्टर लेड कोर्स मिलेगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रहेंगी जिधर रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे आपको काम कराया जाएगा, मॉक इंटरव्यूज रहेंगे और इनके डेडिकेटेड जॉब पोर्टल से आपका जॉब एप्लीकेशन भी पेश होगा, वेयर अ लेक्चर टर्न इनटू अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट टर्न इनटू अ सीनियर डेटा एनालिस्ट, फ्रेशर टर्न इनटू अ सीनियर रिसर्चर। कई सारे सक्सेस स्टोरीज भी है इनके पास जो कि आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट करेंगे। ये आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में भी इंगेज करते रहेंगे। इनके पास लाइव ऑनलाइन सेशंस भी है जिधर इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे, रियल टाइम फीडबैक मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा इंस्ट्रक्टर्स की तरफ से। आपको स्पेशल बात ये रहेगी कि कैरियर सपोर्ट भी ये देते हैं। कैसे? ये आपको डेडिकेटेड जॉब असिस्टेंस देंगे। तो सोचो, ना ही सिर्फ कोर्सेस, आपके लिए रास्ता भी ये तैयार कर रहे हैं। इनके डेटा साइंस के कोर्स सिलेबस में आपको एसक्यूएल बेसिक्स, एडवांस एक्सेल, स्टैटिस्टिक्स, ऑटोमेट एआई बिल्डर और बहुत सारी चीजें इनके कोर मॉड्यूल्स में आपको सिखाए जाएंगे। Many have changed their lives and you can see their success stories on the website of Oden School। वो भी लीडिंग कंपनीज इंडस्ट्री में जो है उनके साथ। इसके साथ आपको एक रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट भी मिलेगा और ये जॉब मार्केट में आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त बोनस प्लस पॉइंट रहेगा। तमाम चीजों के डिटेल्स, नए बैचेस, सब चीजें डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं नीचे, उन्हें जाके आप चेकआउट कर सकते हो इंक्लूडिंग द वेबसाइट ऑफ ओडेन स्कूल। तो इनके पास 2-वे फी स्ट्रक्चर भी है जिधर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे अपने फीस पे करने के लिए। तो 500 प्लस हायरिंग ऑप्शंस के साथ, ओडेन स्कूल के बेहतरीन कोर्सेज के साथ हमेशा तरक्की करे, अपनी ज़िंदगी में हमेशा विजन क्लियर रखे और एक स्टेप अहेड रहे तमाम ये अतराफ के पॉपुलेशन से। नाउ बीइंग बैक टू द वीडियो, एक नंबर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है और इसे ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत सारे पुराने जाने माने साइंटिस्ट काम किए हैं और ये नंबर का नाम है द गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 1.618 कहते हैं, जो कि कई सारे हमारे अतराफ के नेचुरल और ह्यूमन स्ट्रक्चर्स में हमें देखने को मिलता है। ये जब आप जानेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे। आप लोगों को गोल्डन रेशियो एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक वर्ड सुनाना चाहूंगा द होली कुरान में से। होली कुरान में ये लिखा गया है, वेरिली ऑल थिंग्स हैव वी क्रिएटेड इन प्रोपोर्शन एंड मेजर्स। मतलब खुदा ने हर वो चीज़ उनके असल सही मकदार में, सही रेशियोज में रखा है। प्लांट्स के अंदर अगर आप तवज्जो दिए तो जो अरेंजमेंट है लीव्स का वो गोल्डन रेशियो के फॉर्म में है। जो सीड्स सनफ्लावर के बीच में अरेंज हुए हुए हैं वो भी एक गोल्डन रेशियो में ही फॉलो होते हैं। ऐसे कैसा एग्जैक्ट ये प्रोपोर्शन में? दूसरी चीज़ों में क्या ये गोल्डन रेशियो मायने रखता है? पूरे अर्थ का अगर गोल्डन रेशियो या द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर गोल्डन रेशियो से मेजर किया जाता है तो वह एग्जैक्टली मस्जिद अल हरम मक्का पे आता है, पूरे दुनिया का गोल्डन रेशियो। एंड स्टिल ये बात बाज़ लोगों को हजम नहीं होती और ये चीज़ डिबेटेबल है। कई सारे एनिमल्स में भी ये देखा गया कि वो अप्रॉक्सीमेटली गोल्डन रेशियो से मैच होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पाइरल शेल्स देखें मोलस्क के, जो स्पाइरल शेप है हरिकेन्स का और गैलेक्सीज का, वो समवॉट ये रेशियो के करीब है। अब आते हैं ह्यूमन बॉडी पे, क्योंकि ह्यूमन भी अशरफुल मखलूक़ात है, एग्जैक्ट परफेक्ट रेशियो में है। इंसान के बॉडी के प्रोपोर्शंस है वो एग्जैक्टली गोल्डन रेशियो के करीब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेशियो लेंथ ऑफ द फोरआर्म टू द हैंड अगर आप देखें तो वो गोल्डन रेशियो के उतना है। अगर आप डिस्टेंस नेवल से टू द फ्लोर देखेंगे एंड टू द हाइट ऑफ अ पर्सन, वो एग्जैक्ट गोल्डन रेशियो के फॉर्म में है। जो फेशियल फीचर्स है इंसान के, चाहे वो स्पेसिंग ऑफ द आईज रहो, द लेंथ ऑफ द माउथ रहो या उसके टीथ का डायमेंशन रहने दो, ये एग्जैक्टली गोल्डन रेशियो के मेजर में ही आते हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक परफेक्टली एक गोल्डन रेशियो के फॉर्म में हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी है। हमारे अतराफ के जानवर, झाड़, सब चीज़ ना, जो कुरान में बताया गया है कि हर चीज़ एक परफेक्टली मकदार में बनाई गई है। सुभान अल्लाह, आज साइंटिस्ट भी ये गोल्डन रेशियो को डीकोड नहीं कर पा रहे हैं, बट ये सबको पता है, बड़े से बड़े साइंटिस्ट को, कि द गोल्डन रेशियो इज द हार्ट ऑफ एवरीथिंग। लियोनार्डो डा विंची की मोनालिसा एग्जैक्टली गोल्डन रेशियो प्रोपोर्शनेट में बनाया गया है। जो पिरामिड्स इजिप्ट में है वो गोल्डन रेशियो के मकदार में है, अगर उनके साइज ऑफ द ब्लॉक्स, स्ट्रक्चर वगैरह पूरा देखा गया। हमारे अतराफ हम
दुनिया देखते हैं, मगर ये लोग दुनिया को एक अलग से ही नज़र से देखते रहते हैं। खुदा की तरफ से ही हर चीज़ बराबर मकदार में बनाई गई, चाहे वो इंसान रहने दो, दुनिया रहने दो, यूनिवर्स रहने दो, झाड़ पेड़ पौधे, सब वो चीज़। आप लोग बता दें कि तमाम जितने भी थ्योरीज है इसके ऊपर एग्री होते हैं, मगर पास साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आजकल भी इसके ऊपर स्टडी होते रहती है। अब निकोला के हिसाब से अगर सर्कल्स और एंगल्स हम देखते हैं तो 360 डिग्रीज में भी 360 जो बनता है वो 3 + 6 + 0 = 9। 180 डिग्रीज भी लेते हैं तो एंड ऑफ द डे उनको अगर ऐड करें तो वो 9 ही बनेगा। अब देखो दोस्तों, 3, 6 और 9 ये साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिशियंस यूज़ कर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, और ये एक कॉमन फैक्टर है जिधर एनर्जी के लेवल्स इन 3 सीक्वेंस के नंबर से मैनिपुलेट हो सकते हैं, डायमेंशंस और तमाम वो चीज़ें। आजकल अगर देखा गया तो जो स्पेस स्टडी करते हैं, जो बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन है, जो बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, ये लोग फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और नंबर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। निकोला टेस्ला के हिसाब से एक पैटर्न ऑफ डबलिंग है, जिधर अगर आप 1 को डबल करें तो 2 बनता है, 2 को डबल करें 4 बनता है, 4 को डबल करें 8 बनता है। ये पैटर्न के हिसाब से निकोला ने ये देखा कि 1, 2, 4, 8, 7, 5 सब चीज़ डबल हो सकते हैं सिवाय 3 नंबर्स के, जिसमें 3, 6 और 9 इस सीक्वेंस में नहीं आते। एक सेल अपने आप को डिवाइड करता है, फिर वो 2 सेल्स अपने आप को डिवाइड करते हैं, फिर अपने आप को डिवाइड करते हैं, और ये पूरे प्रोसेस में डबलिंग n नंबर ऑफ टाइम्स होती है, मगर 3, 6 और 9 ही एक ऐसा वक्त होता है कि ये उतने सीक्वेंस में डबलिंग नहीं है। ये 3, 6 और 9 के सीक्वेंस में अगर हम तवज्जो दें तो निकोला टेस्ला के हिसाब से 9 एक ऐसा नंबर है कि उसे डबल भी करते हैं तो वो एंड ऑफ द रिजल्ट 9 ही बनता है। इसमें यहाँ पे 9 हमेशा डबल सीक्वेंस पर रहने दो या ट्रिपल सीक्वेंस में 9 ही बनता था, क्योंकि 9 एक सिंगुलैरिटी है और इस सिंगुलैरिटी को कोई मैच नहीं कर पा रहा था। 9 इज द ओनली नंबर दैट स्टैंड्स फॉर सिंगुलैरिटी, और यहाँ पे इस सिंगुलैरिटी से निकोला टेस्ला ने ये बताया कि 9 इज द नंबर ऑफ गॉड बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर सिंगुलैरिटी, मतलब खुदा सिर्फ एक है। आजकल हम देखते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर जो नंबर प्लेट्स है कारों के पीछे, ऑटो के पीछे, या कहीं भी प्राइवेट जो व्हीकल्स रहते हैं, वो अपने नंबर प्लेट में 9 सीक्वेंस ला नहीं चाहते। वो बिलीफ है क्या है नहीं मालूम, उसे 9 के ही मल्टीप्लाई से रखते। फॉर एग्जांपल 1 + 8 + 0 + 0 एंड ऑफ द डे वो 9 बनता है। 36 भी अगर उनके नंबर प्लेट में हो तो वो 3 + 6 = 9। एक ऐसे तरीके से जिधर एडिशन ऑफ नंबर्स भी रहा तो वो 9 में ही रहता है। हमारे इस्लाम में भी कुछ काम हमें एक प्रोपोर्शनेट नंबर में हमें करने को कहा गया। फॉर एग्जांपल हम जब गुस्ल लेते हैं या वजू करते 3-3 दफा हम हमारे हाथ मुंह पैर धोते, और अगर आपके यूटेंसिल को डॉग ने चाट दिया या सलाइवा लगा दिया तो उस यूटेंसिल को 7 टाइम्स हमें वॉश करना होगा। आप गौर कीजिए कि इस्लाम में 7 नंबर या 7 टाइम्स कोई चीजें करने की बहुत अहमियत दी गई है। 7 बार तवाफ किया जाता है, 7 हेवेंस 7 हेल बताया गया। गौर करिए आप, सूरह फातिहा जिसे द सूरा ऑफ हीलिंग भी कहा जाता है, उसमें एग्जैक्टली 7 वर्सेस है जिसे सूरह शिफा भी कहा जाता है। देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके फेथ को होल्ड नहीं करती। आपका फेथ, तकदीर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत पहले ही लिख दिया। जो भी हमारे ऊपर अच्छाई या बुराई आती है वो एज अ टेस्ट या एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह होती है। अब आप देखो, आर्किटेक्ट भी अगर टेढ़ी बिल्डिंग बना दिया तो वो बिल्डिंग गिर जाती है, मगर अगर वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन के साथ बनाता है तो वो टिकी हुई रहती है। तो गोल्डन रेशियो एक ऐसा नंबर जिसे ह्यूमन बॉडी के मेजरमेंट में रहने दो, या कोई झाड़ या जानवर का ग्रोथ रहने दो, या पूरे अर्थ का ही गोल्डन रेशियो रहने दो, हर चीज अपने एग्जैक्ट परफेक्ट पोजीशन में है। एक जबरदस्त कोट इस गोल्डन रेशियो को लेके, ये स्टेटमेंट देख के आपका दिल छू जाएगा। Nothing in the world has been created at random but with a purpose and destiny. A thing comes into being at an appointed time, takes particular form and shape, develops to the fullest extent, survives for a certain period, and then decays and dies at an appointed time. तो देखो, ये तो इंसान, जानवर, हर लिविंग थिंग का है। अगर आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल भी लेते हैं तो इस दुनिया का भी एक वक्त है और एक अपॉइंटेड टाइम है जब हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हर चीज़ का एक एंडिंग मोमेंट रहता है, ना पहले ना बाद में, एग्जैक्ट उसी वक्त पे रहेगा जबकि वो अपॉइंटेड टाइम हो। तो आप लोग देखो, ये जो साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स, ये जीनियस रहते हैं, ये इन नंबर्स, एनर्जीज के साथ कितना खेलते रहते हैं। वेल, हमारे पास जो है इस्लाम में हदीस के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी हराम है। एस्ट्रोलॉजी
जो कि लोग जो है अपने ज़ोडिएक साइंस में देखते हैं, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से नंबर्स वगैरह यूज़ करते हैं। वो स्टार्स का जो एस्ट्रोलॉजी है, स्टार्स को कनेक्ट करना। एस्ट्रोलॉजी में यूनिवर्स की स्टडी एक रहती है, एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसी चीज़ रहती है जो कि स्टार्स के हिसाब से इंसान काम करते रहता है, जो कि कंप्लीटली हराम है। हमें वो चीज़ में जाना ही नहीं। और आजकल हमारे भी थोड़ी लोग जो है ये टेबल्स, ये ग्रिड वगैरह में आके जो है बहुत बुरा भटक जाते हैं। बाबा वगैरह जो है यही नंबर्स वगैरह एनर्जीज को यूज़ करके नेगेटिविटी डाल देते आपकी ज़िंदगी में, बोलते कि अपने घर यहाँ वहाँ रख लो। आजकल पुलिस वाले भी अगर चेक कर रहे गाड़ियों में तो लोगों के डिक्कियों में से पलीते निकल रहे। ये नंबर्स कुछ एक्चुअल वैल्यू होल्ड करते हैं जो कि पोर्टल्स और डायमेंशंस ओपन कर सकते हैं। का बिलीव है, ये पता नहीं ये क्या तरीके से इस यूनिवर्स की सीक्रेट्स कहते हैं नंबर्स को। ब्रेड के स्लाइस भी खाया तो 3 खाना, 6 खाना, 9 खाना, वेल अजीब से चीज़ है। मगर हमारे पास भी अगर देखा गया ना, ऑड नंबर को ज़्यादा अहमियत दी गई थी हमारा इस्लाम में। ऑड नंबर का जिक्र, ऑड नंबर इज मोर वैल्यूएबल इन इस्लाम। अगर किसी की सेहत खराब है तो सूरह फातिहा वो 7 टाइम्स पढ़ के खुद पे ब्लो कर ले। हर चीज़ का एक पीछे राज होता है। हमारे पास में जो कुरान और हदीस में बताया जाता है वो तो हम ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, मगर हर चीज़ के पीछे एक हिकमत होती है जो हमें नहीं पता रहता है। कैसे अजीब अजीब चीज़ रहते हैं साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स और जीनियस अपने ज़िंदगी में अपनाते हैं। और कितना अजीब सी चीज़ ये गोल्डन रेशियो है जो कि हमारे अतराफ हमें मिलाकर ये वैल्यू जो है हमसे जुड़ी हुई है। कितना परेशान कर देने वाली ये चीज़ थी। तो हो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, द सीक्रेट्स ऑफ निकोला टेस्ला 369 और द गोल्डन रेशियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और बताइए कि साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस और इन्वेंटर्स उनकी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें क्या रिसर्च करते रहते हैं। तो 500+ हायरिंग ऑप्शंस के साथ, ओडन स्कूल के बेहतरीन कोर्सेज के साथ हमेशा तरक्की करें, अपनी ज़िंदगी में हमेशा विजन क्लियर रखें और एक स्टेप अहेड रहे तमाम ये अतराफ के पॉपुलेशन से। नाउ बीइंग बैक टू द वीडियो, तमाम चीज़ों के डिटेल्स, नए बैचेस, सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं नीचे, उन्हें जाके आप चेकआउट कर सकते हो, इंक्लूडिंग द वेबसाइट ऑफ ओडन स्कूल। फिर आएंगे जल्द नई वीडियो के साथ। अगर आपके दिमाग में कोई और दूसरा टॉपिक है तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं। फिर आएंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। मैं टिल देन टेक केयर, सी यू सून, सलाम अलैकुम।